गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग का ये पावन दिन हमें और आपको मिला है। गुरु की कृपा से मनुष्य जीवन में हम जीवन की सार्थकता सीख सकें, जीवन कैसे सफल होगा, कैसे जीवन का हम जीते जी लाभ उठा सकेंगे, इसको सीखने का गुरु के साथ इससे शुभ घड़ी, इससे शुभ दिन हमारे जीवन में नहीं हो सकता। आप और हम अगर किसी संत की तलाश करते हुए उसके पास गए हैं, अगर गुरु की शरण में पहुंचे हैं, तो उसका सिर्फ एकमात्र कारण है। संसार की, दुनिया की भौतिक वस्तुओं की, दुनिया के बड़े से बड़े ऐश्वर्य, दुनिया के बड़े से बड़े सुख साधनों से हमारे जीवन में ठहराव नहीं मिला। महाराज जी कहा करते थे, अगर हमें संसार से तृप्त हो जाना होता, दुनिया अगर हमें सुख दे सकती, तो हमें संसार में कहीं किसी और को खोजने की आवश्यकता नहीं थी। दुनिया का हर एक सुख, दुनिया की बड़ी से बड़ी समृद्धि भी हमें संसार में ठहराव नहीं दे पा रही। गुरु की शरण में जाना हमारे जीवन में हमारे इस आंतरिक भेद को समझने का रास्ता है। और जब संत आता है, वो कहीं बाहर से, दुनिया के बाहरी भौतिक साधनों से हमें जीवन में परिवर्तन नहीं कराता, हमारे अंदर ही हमारे जीवन में परिवर्तन कराता है। सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण बदले, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं वो देखने का तरीका बदले। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार स्वामी जी के पास एक भाई गए, कहने लगे स्वामी जी मैं बड़ी ईमानदारी से जीवन जीता हूं, उसके बाद भी लोग मेरा बुरा ही सोचते हैं, लोग मेरे लिए सिर्फ गलत धारणा रखते हैं, सही और गलत में मैं फंसा हुआ हूं। जो स्वामी जी ने उन्हें बात कही वो मैं कई बार सबको समझाने की कोशिश करता हूं। सारा संसार सही और गलत में फंसा हुआ है। हम सही, आप गलत, हम जो कर रहे हैं वो तरीका सही, जो आप कर रहे हैं वो तरीका गलत, और ये अपेक्षाएं कि आप हमारे तरीके से चले। आप जीवन में तभी हमारे जीवन के लिए स्वीकृत होंगे, तभी एक्सेप्टेड होंगे, जब आप हमारे तरीके से कोई काम करेंगे। आपने देखा होगा चारों तरफ समाज में, घर परिवार गृहस्थ में, अगर कोई आपके तरीके से ना चले तो आपको नाराजगी हो जाती है। आपके तरीके से कोई काम ना करे, काम चाहे हो जाए दूसरे तरीके से, पर क्योंकि आपकी बात नहीं मानी गई, आपके तरीके से चलना स्वीकार नहीं किया। अपेक्षाएं संसार में इंसान के दुख की, मनुष्य के जीवन में उसके दुख की सबसे बड़ी कारण है। ये अपेक्षाएं हमें गुरु की शरण में जाकर छोड़नी पड़ती है। गुरु की शरण में आकर जब तक कोई शरणागत नहीं होता, जब तक अपना सर नहीं झुकाता, जो लेकर आया है वो दे नहीं देता, तब तक गुरु को वो गुरु भी नहीं मानता। गुरु का स्थान हमारे जीवन में ऊपर तभी होगा जब हम अपने मन से दुनिया का स्थान नीचे कर देंगे। इसलिए हुजूर कहा करते थे, सबसे पहली शुरुआत यहां से होनी है कि आप सही और गलत के बीच के भेद को समझ जाएं। सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत इंसान के नजरिए, उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। आप इस बात को अगर समझ गए तो आपके जीवन में दिशा बदलेगी। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, मैं लखनऊ में था, सत्संग कार्यक्रम समाप्त हुआ, लखनऊ पहुंचा, कुछ भाई मिलने आए, तो एक दाम्पत्य जीवन में जी रहे, दो पति, एक पति पत्नी और अपने बच्चे को लेकर के मेरे पास आए। जब मेरे पास आए
तो उनको खिलाने पिलाने के लिए कुछ भाई ने एक गिलास में पानी दिया, थोड़े से खाने पीने की वस्तुएं दी, इतनी दूर से आए हैं। अब वो 3 लोग मेरे सामने बैठे थे, पति पत्नी मुझसे बात करते जाते थे। इतनी देर में उन्होंने पानी उठाया, पानी पिया। जो उनका छोटा सा बच्चा था 2-3 साल का, उसने जब पानी का गिलास देखा तो उसने उसमें सीधे हाथ अंदर डाल दिया। अब माता जो थी उसको थोड़ा सा बुरा महसूस होना शुरू हुआ, क्योंकि बच्चा है, पानी में हाथ डाल दिया, पानी उछाल रहा है, जहां चारों तरफ इतनी साफ सफाई, वो पानी को उछाल उछाल करके सब गंदा कर रहा है। माता ने धीमी जबान पे बोला, मान जाओ, ये मत करो, ऐसे नहीं करते हैं। अब छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा? आप इसकी कल्पना करते जाना। एक छोटा बच्चा है, उसको मां मना कर रही है, ये गलत है, और बच्चा अपनी धुन में मगन पानी को उछाल उछाल करके खेल रहा है। इतनी देर में वो मुझसे फिर से बात करने लगे, तो बच्चे ने पास में पड़ी कटोरी से एक बिस्कुट उठाया और सीधे उसी पानी के गिलास में डाल दिया। अब वो हाथ से घोल घोल करके उस बिस्कुट के और पानी के साथ खेल रहा है, और पति पत्नी बड़े उदास, बड़े दुखी कि भैया जी के सामने आज तो बड़ी बेइज्जती हो गई। बच्चा जो है पूरी तरह से गंदगी मचाने में लगा है। बच्चे को दबी जबान में डांटे, उसको कहें ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसे मत करो, थोड़ा घूरें, थोड़ा दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करें। जब वो सब कर चुके तो मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा, हम संसार में बस ऐसे ही जीते हैं। आपने क्या देखा, उसने क्या देखा, नजर का फर्क है। आपने जब बच्चे को गंदगी मचाते देखा तो आपने कहा ये गलत है, तुम जो कर रहे हो वो तरीका सही नहीं है। वो बच्चा 3 साल का है, वो बच्चा 3 साल में सोच रहा है मेरे लिए खेल का मैदान है, यहां मुझे आनंद आ रहा है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। पानी उछाल करके गंदगी मचाकर जो आनंद आ सकता है वो सीधे बैठ करके कहाँ आ सकता है? वो चुपचाप बैठ करके चीजों को सुनने में कहाँ आ सकता है? वो किसी के सुनने को राजी नहीं है। उस बच्चे को वो खेल ही सही लग रहा है, उस बच्चे को तुम्हारी बातें नहीं अच्छी लग रही, उसको तुम्हारी बताई हुई ज्ञान ध्यान की बातें बड़ी खराब लग रही हैं। जब मैंने इस बात को उन्हें समझाने की कोशिश की, सही और गलत सिर्फ इसी तरीके से 2 नजरिए का खेल होता है। आपके नजरिए में वो बच्चा गलत है क्योंकि वो आपके तरीके से नहीं जी रहा। उस बच्चे के लिए आप गलत हो क्योंकि आप उसकी तरीके से खेल नहीं पा रहे। आपके सामने भी 2 गिलास हैं पर आप चुपचाप बैठे हो। आपके सामने भी खेलने के 1000 तरीके हैं पर आप पे खेला नहीं जा रहा, आपको आनंद नहीं मनाया जा रहा। महाराज जी कहा करते थे, जब हम इस संसार में सिर्फ अपने नजरिए को पकड़कर बैठ जाते हैं, जब अपने दृष्टिकोण से दुनिया को हिला देना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं संसार वैसा दिखे जैसा मैं देख रहा हूं, संसार वैसे चले जैसे मैं चलता, संसार वैसा हो जैसा मैं चाहता हूं, तो संसार में दुख पैदा होता है। और जब आप हर एक नजरिए को समझना चाहते हो, मैंने ये चीज ऐसी देखी पर तुमने ये चीज किसी और तरीके से देखी, तुम्हारे लिए इसी घटना का कुछ और महत्व है, तुमने इस चीज में कुछ और सुख दुख पाया, तुमने इसका कुछ और मतलब निकाला। हुजूर कहा करते थे, इसे संत दृष्टि कहा जाता है। जब कोई संत आपको सिखाना चाहता है, वो कहता है सिर्फ अपने नजरिए से संसार को मत परखना। अगर सारा संसार तुम्हें तुम्हारी दृष्टि से देखने लग जाए तो तुम्हें हमेशा संसार को अपने दम पर चलाने का भाव आएगा। और अगर तुम्हें बात समझ में आ जाए कि दुनिया का हर एक इंसान अपने कर्म लेकर आया है, उसमें अच्छे कर्म बुरे कर्म भी हैं, आज वो अच्छा काम कर रहा है, उसके कोई शुभ कर्म उदय हुए हैं, आज किसी के भाग्य में कुछ गलत चीज लिखी है, उसको गलत कामों में उलझना पड़ रहा है। अच्छा और बुरा दोनों ही इस संसार में कर्मों का भोग है। तुम ये बात समझ जाओ तो संसार को तुम्हें परखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम संसार को देखोगे और संसार से न्यारे रहोगे, दुनिया की चीजें देखोगे और दुनिया में उलझने की कोशिश नहीं करोगे, लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करोगे। हुजूर कहा करते थे, संत सबसे पहले दृष्टि देना चाहता है। तुम अपनी दृष्टि बदलना सीखो।
तुम जहां रह रहे हो वहां ये बात समझ जाओ कि दुनिया का हर एक इंसान अपनी जगह सही है, बस तुम्हें स्वीकार करना है, तुम्हें उसको उसी की तरीके से स्वीकार करना है जैसा वो है। एक बार तुम मान लो कि वो ऐसा है, वो ऐसे बोलता है, उसके तरीके ऐसे हैं, वो इस तरीके से अपनी बात कह पाता है। जब आप एक बार ये स्वीकार कर लेते हो तो संसार में सारे संकटों का नाश होने लग जाता है। तो हमारे और आपके जीवन में कष्ट इस बात का नहीं कि संसार में कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कोई हमारे खिलाफ है, हमारे विरुद्ध है, भाग्य हमारे खिलाफ है, हमारे ही जीवन में सारे कष्ट आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने संसार में दृष्टिकोण बनाना सीखना है। जिस दिन आप दृष्टिकोण बना लेंगे, महाराज जी कहा करते थे, उस दिन आप देना सीख जाएंगे। उस दिन आपको इस संसार में उस परमात्मा की दया मेहर दिखने लग जाएगी। उस दिन आपके हृदय में उस परमात्मा की दया मेहर के लिए शुक्राना अदा शुरू हो जाएगा। आप उस प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे। ये भक्ति, ये गुरु ज्ञान की सबसे ऊंची स्थिति है। तुम रोज सुबह आंखें खोलो और आंखें खोलने के बाद मन में शिकायत ना रहे, आंखें खोलने के बाद दुनिया के लिए निंदा का भाव ना आए, लोगों के प्रति बुरी भावना ना आए, लोगों को देखकर सोचकर उनका विचार करके मन में सिर्फ कड़वाहट ना भरे, मन में कृतज्ञता पैदा हो, मन में यह भाव पैदा हो कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक खेल है, इसमें तुम क्या अपना किरदार निभा रहे हो ये बहुत जरूरी है, तुम किस तरीके से जीवन जी रहे हो। मुझे याद है महाराज जी से एक बार एक प्रश्न पूछा गया। महाराज जी ने कहा, महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी मैंने बहुत पहले नाम लिया, 10 साल होने को हैं, 10 साल में मैंने क्या सीखा, क्या पाया, क्या अनुभव किया, ये चीज कई बार मैं विचारता हूं तो किसी को बता नहीं पाता, बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई। महाराज जी कहने लगे, इस संसार में कुछ पाना उस प्रभु की प्रभुता को, उस परमात्मा की दया मेहर को पाने का रास्ता नहीं है। तुमने जहां शुरू किया था और आज तुम जहां हो, इस पूरी यात्रा के दौरान तुम कितने बदल गए, तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया, ये ज्यादा जरूरी है। तुमने अपने आप को विनम्र पाया कि नहीं पाया, तुमने अपने आप को क्षमा करते हुए पाया कि नहीं पाया, दूसरे को देखा गलत काम करते हुए देखा, उसके बाद भी तुमने कहा चलो इसके बुरे कर्म उदय हुए, इसकी बुरी चीजें आ गई सामने, बेचारा है, मन में उसके लिए दया भावना आई कि नहीं आई। तो जो कहा करते थे, जीवन तब सही मायनों में लाभ में बदलता है जब हम सिर्फ स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीते, सिर्फ अपने जीवन में कुछ पाने के लिए जीवन नहीं जीते। और आपको इस बात का आश्चर्य होगा, आपको आज इसी क्षण इसी पल परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सिर्फ आपको सही नजरिया अपनाने की जरूरत है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार एक बूढ़ी माता स्वामी जी के पास गई, कहने लगी, स्वामी जी मेरा पूरा जीवन गुजर गया है, पूरे जीवन में मैंने सुख नहीं पाया, मैंने जितना किया लोगों के लिए किसी ने मेरा कभी भी उपकार नहीं माना, धन्यवाद नहीं किया, मैंने बहुत मेहनत की परिवार के लिए, किसी ने आदर सम्मान नहीं किया, मैं सुबह से लेकर शाम तक घर गृहस्थी संभालती रही, कोई मुझसे राजी नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, मैंने सारा जीवन मेहनत की, कोई मुझसे खुश नहीं हुआ, मेरा ये सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, आप मुझे अगला जीवन इससे सुखमय देना, ये जीवन तो ऐसे ही गुजर गया, अगला जीवन और अच्छा मिले ऐसा मेरे लिए कुछ करना। स्वामी जी हंसे, स्वामी जी कहने लगे, जो जीवन तेरे पास है वो तो तूने सुख में बनाया नहीं, और तुझे अपेक्षा ये है, तुझे उम्मीद ये है, तुझे जो अगला जीवन मिलेगा वो इससे अच्छा मिलेगा, तुझे अगले जीवन में और ज्यादा सुख मिलेंगे। ये जो आशाएं हैं हमारी और आपकी, ये आशा ही हमारा जीवन में हर एक रास्ता रोके बैठी है, हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। स्वामी जी कहा करते हैं, जीवन में जीवन अच्छा नहीं होता, उसको अच्छा बनाना पड़ता है। हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, उसको हम अच्छी तरह से देख सकें, ये गुरु हमें दिखाने के लिए आता है। हमारे जीवन सुख और दुख से भरे हुए हैं, पर इस जीवन में हम क्या सीखेंगे, दृष्टि क्या होगी, ये गुरु हमें सिखाना चाहता है। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, कई बार मैं भाई बहनों को देखता हूं और ज्यादातर लोग शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि मेरे घर में ये नहीं,
बहू ने ये कह दिया, पति ने ये कह दिया, भाई ने, बंधु ने, दूसरे ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये सोच लिया, उसने वो सोच लिया। मैं सोचता हूँ इनके जीवन में हजार अच्छी चीज़ें हुई होंगी, पर इनको सिर्फ दिखा तो ये कि दूसरा इनके बारे में क्या सोचता है, उस सिर्फ एक भावना के लिए जीवन जी रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे तुम महापुरुषों को अगर पढ़ो तो आश्चर्य होगा। एरिस्टोटल एक संत हुए हैं, दार्शनिक हुए, वो कहते हैं जो जीवन तुम्हारे पास है आज कहीं दूर बहुत कठोर परिस्थिति में कोई तुम्हारे जीवन को पाने की कामना कर रहा है। तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, तुम्हारे पास अच्छा परिवार है, घर परिवार के साथ अच्छा जीवन जी रहे हो, तुम्हारे पास खाने पीने को है, कोई तुम्हें प्रेम करता है, कोई तुम्हारी राह देखता है, कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी हजार बुराइयां माफ करके भी तुम्हें क्षमा कर रहा है। आज अगर देखो संसार में लोगों के पास ये सामान्य चीजें तक नहीं है। आप जाओ किसी अस्पताल में, आप देखोगे कोई बीमार है, किसी को बड़े बड़े रोग लगे हुए हैं, किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई चल नहीं पाता है, किसी के माता पिता नहीं, किसी को रोटी खिलाने वाला कोई नहीं। ऐसे ऐसे बुरी स्थिति में लोग जीवन जी रहे हैं। और हुजूर कहा करते थे हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे जीवन में आज क्या नहीं बना। तो अरिस्टोटल कहा करते थे इसी वक्त अस्पताल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति वो हर पल ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मुझे हमारे और आपके जैसा जीवन मिल जाए, हमें जो है शांति का जीवन मिल जाए, रोग मुक्त जीवन मिल जाए, हमें जीवन में सिर्फ स्वास्थ्य मिल जाए, हमें सिर्फ घर में माता पिता मिल जाए, रोटी खिलाने वाला कोई मिल जाए। लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं और जो तुम्हें मिला है तुम उसका सम्मान नहीं कर रहे। तो महाराज जी कहा करते थे पहले जो प्रभु ने दिया उसका शुक्राना अदा करना है, पहले जो मालिक ने दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करना है, पहले जो हमें मिल चुका है उसके लिए दिल में कृतज्ञ होना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं हुए तो जीवन में जो है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा, जो उस प्रभु ने दिया है वो भी हाथ से छूट जाएगा। मैं भी कुछ दिन पहले हरिद्वार गया, ये घटना मैं आपको सुनाता हूँ। अभी हरिद्वार में 2-3 दिन पहले जब वहाँ प्रोग्राम हुआ तो एक अवसर मिला हमें रजनी केयर फाउंडेशन के अंतर्गत एक संस्थान में जा कर के वहाँ के कुछ अनाथ बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारने का। मात्रांचल करके एक संस्थान है जहाँ पर उन्होंने स्कूल बनाया, अनाथ बच्चियों को आश्रय दिया, सिर्फ बेटियाँ। अब वो बेटियाँ ऐसी थी जो अनाथ हैं। अनाथ बेटियों में उन्होंने वो बच्चियाँ जिन्हें कोई पैदा होते ही छोड़ गया, जिन्हें कोई शिव कांगड़ में लेकर आया, कांवड़ का दौर चलता है ना, कांवड़ में लेकर आया और गंगा जी के घाट पर छोड़ गया। कोई जो है छोटी बच्ची उसे जो है कहीं मरने के लिए छोड़ गया। कोई ऐसी बेटी जो 5 दिन की थी उसे किसी आश्रम के दरवाजे के बाहर छोड़ गया। ऐसी ऐसी 40 बेटियों को जीवन दान मिल सके, फिर से जीवन मिल सके, उसका वो प्रयास कर रहे थे। जब मैं वहाँ गया उनके साथ थोड़ा समय गुजारने के लिए तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। एक बेटी को दिखाया, उसकी आँख खराब थी। मैंने कहा इसकी आँख कैसे खराब हो गई? कहने लगे भैया जी इस बेटी को कोई जो है ऐसी जगह छोड़ गया जहाँ पर आस पास कटीली झाड़ियाँ थी, इसने करवट बदली होगी, इसका जो है चेहरा वो कांटों भरी झाड़ी में चला गया। अब इतना छोटा बच्चा क्या अपनी संभाल करेगा? उसको किसी ने देखा बहुत समय के बाद, आंखों से रक्त बह रहा था, उसे कोई ले आया, ले आ करके उसे उस स्कूल के पास छोड़ गया। कहने लगा आप इसकी देखभाल कर सकते हैं तो करें। अब उसका पहले इलाज चला कई महीनों, उसके बाद उसको उस ऐसी जगह रखा गया जहाँ पर बहुत सुविधा नहीं थी, पर फिर भी उसे वहाँ पर पालन पोषण करने की व्यवस्था उन्होंने करी। एक 5 दिन का बच्चा कोई छोड़ गया, 5 दिन के बच्चे को जब उनके पास लाया गया तो वो मुझे कहती थी भैया जी जब ये 5 दिन का बच्चा हमारी गोद में आया तो हमारे हाथ पांव फूल गए। 5 दिन के बच्चे को हम कैसे संभालेंगे? कोई 2, 4, 10 साल का हो, थोड़ा अपनी दैनिक चीज़ें कर सकता हो, वहाँ तो संभाला भी जा सकता है। क्योंकि माता पिता जो काम कर सकते हैं वो आया पैसे पर, रुपए पर कोई रखी हुई कोई जो है सेविका नहीं कर सकती है। उन्होंने जब वो 5 दिन का बच्चा देखा तो वो कहने लगे हमारे हाथ पांव खुल गए, इस बच्चे को तो 24 घंटे ध्यान की जरूरत है, इसे हम कैसे देखेंगे? पर जो है जो उनके पास वो बच्चा लाया वो कहने लगा हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है, या तो आप इस बच्चे को पाल लीजिए या फिर गंगा जी में छोड़ दीजिए, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसको रखने का।
तो हुजूर कहा करते थे संसार में इतने स्थान ऐसे हैं जहां पर सेवाओं की आवश्यकता है, जहां पर तुम जैसे योग्य व्यक्तियों के हाथ से निकला हुआ थोड़ा सा श्रमदान, थोड़ा सा तुम्हारा समय, थोड़ा सा तुम्हारा साहस, थोड़ा बल, 1000 ऐसे सेवा मानकों में जरूरत है जहां पर संसार तुमसे अच्छे की उम्मीद करता है। ऐसे में हम सिर्फ स्वार्थ में उलझे हुए हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमें किसी ने बुरा बोल दिया, हमें किसी ने गाली दे दी, हमारा कोई बुरा कर गया। महाराज जी कहा करते थे कहाँ फंस गए हो तुम? ऐसी ऐसी चीजों में लगे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में एक राई बराबर भी फर्क नहीं पड़ना है। पड़ोसी तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, बताओ तुम्हारे घर में इससे क्या रोटी आएगी। कोई जो है दूर का आदमी तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, बताओ इससे तुम्हारे जीवन की कौन सी नैया तर जाएगी। कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, बताओ इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये चीजें हम अपने जीवन में महत्व की बनाकर रखते हैं। हम इतना बड़ा बना लेते हैं इन चीजों को, हम इससे आगे जीवन नहीं देखना चाहते, अपना मन नहीं बदलना चाहते। महाराज जी कहा करते थे तुम आज गरीब, तुम आज दुखी, तुम आज कष्ट में इसलिए हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा है, तुम देना नहीं चाहते हो। तुम देने के नाम पर बस एक घड़ी उस प्रभु के लिए दे करके सिर्फ अपने आप को राजी मान लेते हो। संत चाहता है तुम अपने जीवन का नजरिया बदलो, दृष्टिकोण बदलो। इस संसार में हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों छोटे छोटे अबोध बालक ऐसे हैं, बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं, हजारों अनाथ, हजारों गरीब और दरिद्र बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ ऐसे एक सक्षम पुरुष की आवश्यकता है, ऐसे एक सक्षम परिवार की आवश्यकता है जो उनके लिए थोड़ा सा सहारा बन सके, थोड़ा सा उनके लिए सेवा कर सके, थोड़ा देना शुरू करे। तो जो कहा करते थे धर्म सिर्फ मंदिरों में नहीं है, परमात्मा सिर्फ संसार के बाहरी कर्म कांड करने में नहीं है। तुम रोज किसी पत्थर की मूर्ति के आगे रोज माथा टेको और तुम्हें कोई इंसान गरीब, दुखी, असहाय दिखाई दे, तुम्हें तुम्हारे घर में ही कोई परेशान दिखाई दे और तुम उससे आंखें फेर लो, तुम उसकी तरफ एक बार विनम्रता से अपने अंदर थोड़ा सा प्रेम भाव से देखो तक नहीं, बताओ वो प्रभु कैसे राजी हो जाएगा। तो संत आते हैं जीवन में हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। परमात्मा वो जन जन में बसता है, तुम में और हम में बसता है। परमात्मा इस संसार के हर एक प्राणी में है। वो प्राणी की सेवा करने के लिए तुम्हें देना सीखना होगा। देने के लिए बड़ा साहस चाहिए, किसी को थोड़ा सा कुछ भी देने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर आप विश्वास न माने तो आप अपने चारों तरफ के समाज को देखना, कोई भी इंसान किसी को दे के राजी नहीं है। घर में आए को किसी को भोजन करा के राजी नहीं है, किसी को कोई मान सम्मान देकर राजी नहीं है, किसी के लिए थोड़े से 2 मीठे बोल देकर कोई राजी नहीं है। तो गुरु ने जो हमें मिशन दिया है वो मानवता का मिशन दिया है कि तुम्हें अपने हृदय में ऐसा प्रेम भर लेना है, तुम्हें अपने हृदय में ऐसी सेवा भर लेनी है कि तुम्हारे हृदय से दूसरा कोई भी जीव हो, चाहे वो तुम्हारी संगत का हो, चाहे वो कोई दूर दराज का हो, चाहे किसी और धर्म को कर्म को मानता हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, याद रखना ईश्वर किसी भी माध्यम से आकर तुम्हें जीवन में रास्ता दिखा सकता है, किसी भी रूप में तुम्हें आकर के अपनाने की कोशिश कर सकता है। अगर तुमने आंखें खुली रखी तो वो प्रभु तुम्हें मिलेगा, और तुमने अपना दिल का दरवाज़ा बंद रखा, तुमने अपना मन इस जड़ सामाजिक नियमों में बांध कर बंद रखा, तुम सिर्फ अपना घर भरने में लगे रहे तो काम नहीं बनेगा। तो हमें और आपको जो रास्ता मिला है वो रास्ता चलने से हमारे जीवन में आएगा। आपको रोज आचरण करना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी एक बात कहा करते थे, सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खांडे संग्राम। कोई इंसान अगर कोई लड़ाई लड़ने की नौबत आ जाए, बहुत मेहनत से लड़े, तो वो लड़ाई जीतना ये आपकी शूरता कहला सकती है। पर हुजूर कहा करते थे इस मन की लड़ाई उससे भी ज़्यादा भारी है। आप रोज़ सुबह उठोगे और मन हर रोज़ कहेगा बुराई ढूंढो, दूसरों की गंदगी ढूंढो, दूसरों की बुरी बातों की चर्चा करो, तरह तरह की बातों की चर्चा करो। इस पर अंकुश लगाना बहुत श्रम का काम है। तो हमें स्वामी जी ने जो रास्ता दिया है वो ये कि हम निंदा, चुगली, द्वेष, बुराई से कैसे बचें, हम कैसे प्रेम को सबसे ऊपर रखें, हम कैसे गुरु पर विश्वास करना शुरू करें, हम जैसे को तैसे की भावना में न रहें। किसी ने हमें गाली दी और हमारा मन कहता है ये जो है हमारा अपमान करके चला गया,
और आप उस अपमान का बदला चुकाने के लिए दिल में आग ले करके 24 घंटे घूम रहे हैं कि मुझे तो अपना बदला लेना है, मैं जब तक गाली के बदले गाली सुना नहीं दूंगा, जब तक घूरने के बदले घूर नहीं दूंगा, जब तक मैं अपनी बुराई के बदले बुराई नहीं कर दूंगा, तब तक मन को चैन नहीं मिलेगा। तो जो कहा करते थे, ये संतों का मार्ग नहीं है। संतों का मार्ग ये है कि तुम प्रभु की मर्जी ढूंढो, परमात्मा तुमसे राजी है कि नहीं है। संसार की मर्जी मत ढूंढो। संसार तुम्हें अच्छा मान भी ले तो भी तुम कुछ नहीं बन जाओगे, और वो प्रभु अगर तुम एकांत में बैठे हो, तुम्हारी सेवा से खुश हो गया, तुम घर बैठे मालिक बन जाओगे, घर बैठे शहंशाह बन जाओगे। तो हमें सिर्फ इस बात समझनी है कि हमारे लिए किस बात का मोल है। संसार का मोल है, लोग क्या सोचते हैं इस बात का मोल है, लोग हमें क्या कहेंगे बोलेंगे, हम इसी में फंसे हुए हैं, या फिर हम इस चीज़ का मोल मानते हैं कि हमारा मालिक हमें कैसे देखेगा, हमारा गुरु हमें कैसे देखता है। तो हमारे जीवन में भक्ति तब आएगी जब आप एक छोटा सा नियम अपना लोगे, अपनी दृष्टि बदलोगे। इस दृष्टि से संसार को देखो कि सब में हमारे उस गुरु जी का वास है, सबके अंदर उस प्रभु का वास है। हमें सिर्फ प्रेम सीखना है, हमें सिर्फ सेवा सीखनी है, हमें सिर्फ अपने जीवन में विनम्रता सीखनी है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऐसा सुंदर रास्ता मिला हुआ है। आप इस रास्ते पर जितना चलोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतना ज़्यादा अपने गुरु के नज़दीक पहुँचोगे, उतना ज़्यादा आप अपने गुरु जी के सानिध्य में आ जाओगे। तो आप और हम गुरु और शिष्य के नाते एक दूसरे से जुड़ सकें, उसका सिर्फ एक ही मानक है, तुम कितना गुरु जी को शाश्वत रूप में प्यार करते हो। गुरु जी के पास आकर के तो उनसे सब राजी हो जाते हैं, पर जो है जब वो तुम्हारी आंखों के सामने ना हो तब कितना तुम उन्हें देख पा रहे हो, ये वो भाव है जो तुम्हें अपने जीवन में अपने सबसे ऊपर रखना है। तो आप इस जीवन में इस भक्ति के मार्ग को समझ लीजिए, इसको जीवन में ले आइए, ऐसी मेरी कामना रहती है। स्वामी जी आपको इतना साहस दें, धैर्य दें, आपको इतना मन में मनोबल दें कि मुझे गुरु जी के इस काम को करना है, मुझे गुरु जी के इस रास्ते पर चलना है, मन से अपने आप को गुरु जी के चरणों में जोड़ना है। तो स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत सुंदर समय दिया, बहुत काम पीछे छोड़ करके आप सत्संग में आए, आपने गुरु जी को याद किया, गुरु जी पे अपना ध्यान लगाया। आप जितना सच्चे दिल से अपने गुरु को अपने मन में बसा कर रखोगे, उतना ज़्यादा वो आपके सहज भाव से जीवन में रहेगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा किया, पर अभी आप यहाँ से उठकर जाएंगे तो सही परीक्षा शुरू हो जाएगी। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। आप जैसे ही उठोगे वैसे ही आप देखोगे मन आपके साथ क्या करेगा। जितना आपने अभी कहा कि ये बात तो आज मैंने बड़ी अच्छी सुनी, उतना ही मन लड़ेगा भी आपसे। अभी आप बाहर निकलोगे और आपको कोई सत्संगी ही छेड़ेगा, सबसे पहले या तो आपका आदर करेगा या फिर निरादर करेगा, या तो आपके पैर छू लेगा कि भाई आप तो बहुत बड़े सत्संगी हैं, तो आपको अहंकार की तरफ ढकेल देगा, या फिर आपका बड़ा जो है बदनामी करेगा, चोरी छुपे आपकी बुराई करेगा और आपको निंदा चुगली की तरफ ढकेल देगा। अभी असली परीक्षा शुरू होगी, और जब आप यहाँ से उठकर जाना तब गुरु जी की बात याद रखना। तब अगर आप गुरु जी की बात पर टिके रह गए, अगर 1% भी टिके रह गए, 100 में से एक बार भी याद आ गया कि अरे यही तो मैं गलती कर रहा था, इसी को तो भैया जी बताना चाहते थे, यही तो बात कहना चाहते थे कि तुम्हें गुस्से के बदले गुस्सा नहीं होना है, गाली के बदले गाली नहीं देनी, तुम्हें किसी के बुरे के बदले बुरा नहीं करना है। ये बात अगर 100 में से एक बार याद आ गई तो आप समझ लीजिए गुरु जी आपके दिल में स्थान करने लगे। और मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा परीक्षा आपके घर में होगी। आप घर जाओगे, आपके घर के बहुत प्रेमी लोग, वो बिना किसी कारण, ऐसा नहीं है वो जानबूझ के आपके बुरा चाहते होंगे, वो बिना किसी कारण कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपके मन में बड़ी हलचल मचेगी, विरोधाभास पैदा होगा। छोटा बच्चा आएगा, आप उससे कहेंगे कि तू मेरी बात मानकर ये काम कर, और वो आपको सीधे मुंह पर मना करके चला जाएगा। ऐसे मन में अहंकार चोट मारेगा, आप कहेंगे बताइए हम ही ने इसको पैदा किया, यही हमारा पिता बना जा रहा है।
और आप वहीं पर अपनी सारी भक्ति खो करके मन के पीछे भागने लगोगे, तो आपके जीवन में आप क्या बनोगे, ये आपकी उस घड़ी में आपको निर्णय करना होगा जब आपका मन आपको बाहर भरमाने के लिए तैयार है। तो उस वक्त गुरु की बात याद रखना, उस वक्त गुरु की बात पर चलने की कोशिश करना। अगर 100 में से एक बार भी मान ली और उसको गुरु जी को समर्पित किया कि स्वामी जी, भैया जी, आपकी ये बात मानने का प्रयास किया, आप साहस देना, मुझे शक्ति देना, मैं इस बात पर खरा उतर सकूं, ऐसे आप धीरे धीरे करोगे तो आपका गुरु के साथ स्नेह लगने लग जाएगा, गुरु से प्रेम लगने लग जाएगा। तो ऐसा सुंदर मार्ग हमें आपको मिला है, इस पे चलना है, इस पे हमें अपने जीवन में अमल करना है ताकि हम अपने गुरु से अंतर से जुड़ने वाले बन जाएं। तो इतनी बात कह के मैं आज अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।